हैप्पी वुमेंस डे। कैसे हो आप सब? और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके एलिगेंट लग सकते हैं, क्लासी लग सकते हैं एट द सेम टाइम। और इसमें कुछ आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको थोड़ी सी अपनी हैबिट्स में और लाइफस्टाइल में थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है और चेंजेस लाने हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप भीड़ में अलग दिख सकते हो, सबकी नज़रें आप पर हो सकती हैं और आप बड़े खुश रह सकते हो। क्योंकि जब ये ह्यूमन नेचर है कि उसे इम्पोर्टेंस पसंद होती है, ख़ास तौर से हम फीमेल्स को जब इम्पोर्टेंस मिलती है ना, तो उनका चेहरा अलग ही ब्लश करता है। उनको अलग ही खुशी मिलती है अंदर से कि भाई मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, और किसको नहीं पसंद इम्पोर्टेंस। तो इन टिप्स को आप फॉलो करो और छा जाओ। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहना है। अच्छा, ये हम सब लोगों को बहुत जगह पढ़ने को मिलता है। लोग बाग कहते भी हैं कि कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कॉन्फिडेंट रहना कैसे है। कॉन्फिडेंट रहने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। आप जैसे हो, आप खुद को अगर वैसे एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर जाएगा। आप जब खुद को एक्सेप्ट कर लोगे तो खुद से प्यार करने लगोगे, और जब आप खुद से प्यार करने लगोगे तब आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस होंगे कि जिन चीज़ों को लेके आपको कभी ख़राब फील होता था, कि आपको अपनी कोई चीज़ कमी लगती थी ना, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपको कमी नहीं लगेगी, और कोई दूसरा उसको आपके खिलाफ कभी भी यूज़ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि वो चीज़ मेरे साथ है, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, एंड आई एम ओके विद दैट। मैं उसके साथ खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सामने वाला उसका कभी यूज़ नहीं कर सकता आपके लिए। और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप इतने खुश रहोगे, क्योंकि आपके पास दुखी रहने की वजह नहीं होगी, कि खुद से दुखी रहने की वजह नहीं होगी। क्योंकि ऐसे तो लाइफ में सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं, बट अगर आप खुद से ही दुखी रहोगे ना, तो फिर बाहर तो दुख है। एटलीस्ट अपने अंदर खुशी रखो। अब होते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो भी आप कपड़े पहन रहे हो वो ऑलवेज आयरन हो, उन पे प्रेस किया हुआ हो, और वो क्रश्ड ना हो, उन पे लाइंस नहीं दिख रही हों, ख़राब से नहीं दिख रहा हो। भले ही ज़रूरी नहीं कि वो बहुत महंगे कपड़े हों, कोई बहुत ब्रांडेड कपड़े हों, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप तभी अच्छे लगोगे, तभी अलग लगोगे। ये जो आपको आवाज़ें आ रही, मेरे यहाँ कबूतर पले हुए हैं जो मेरे घर को मेरे से ज़्यादा अपना घर समझते हैं और जाते ही नहीं हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो वो आप प्लीज़ साथ में एंजॉय करते रहो, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी चल रहा है बाकी मेरी बातें भी सुनते रहो। तो मैं बता रही थी कि हम लोग हमेशा ना, जो आप कपड़े पहनो वो आयरन पहनो, थोड़े से पॉलिश्ड लगेंगे, लुक पॉलिश्ड लगेगा आपका। टिप नंबर 2 है कि आपके जो बाल हैं वो ऑलवेज मैनेजेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से आधे बाल यहाँ पड़े हैं, आधे वहाँ पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। और बिल्कुल भी, अगर आपके बाल लंबे हैं तो उनको उस तरह से मैनेज करो, छोटे हैं तो आप उस तरह से मैनेज करो कि वो ख़राब ना लगे, अच्छे दिखें बाल। अगर लंबे बाल ख़राब हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा छोटा कर लो, अगर आप कर सकते हो तो। क्योंकि लंबे बाल वालों को कटवाने में बड़ा दुख लगता है, जैसे कि मैं तो नहीं कटवा सकती अपने बाल, मुझे बड़े प्यारे अपने बाल। बट अपने बालों को मैनेजेबल रखो, यूज़ गुड हेयर सीरम, गुड शैम्पू, गुड कंडीशनर, अपने बालों का ख्याल रखो। क्योंकि बालों से ही आपका एक पर्सनालिटी में ना चार चांद लगते हैं, आपका लुक बहुत अच्छा आता है, आपके चेहरा अच्छा लगता है। क्योंकि जब बाल जिनके कम होने लगते हैं वो जानते हैं इस दर्द को, कि बाल कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो टाइम है, बालों का ख्याल रखो, ठीक है। नेक्स्ट टिप मैं आपको दूंगी कि हमेशा अपने हाथों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम लोग अपने हाथों को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, मीन्स वही तो सारा काम हमारा करते हैं, ए टू जेड हम हर चीज़ के लिए अपने हाथों पे डिपेंडेंट हैं। तो अपने हाथों का ख्याल रखो। आप जब बात करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपका हाथ मूवमेंट्स करते हैं, सामने वाले की नज़र जाती है आपके हाथों पे। और उस अगर आपके हाथ अच्छे नहीं हैं, इन द सेंस बहुत ड्राई हैं, या नेल्स ऊपर नीचे हैं, या ख़राब दिख रहे हैं, या नेल्स गंदे हैं, तो सामने वाले को ना थोड़ा सा लगता है कि अरे यार कैसे हाथ है, कैसे नेल्स हैं। पर्टिकुलरली मैं बहुत नोटिस करती हूँ सामने वाले के हाथ के कैसे वो अपने हाथों को देख रहा है, या उसके नेल्स कैसे हैं, साफ़ है नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता होगा। तो सबसे पहले
आप एक गुड हैंड क्रीम यूज़ करो। नहीं कर पा रहे हो हैंड क्रीम, अफोर्ड नहीं कर सकते अगर, तो आप कोई भी ऑयल, जो स्किन ऑयल्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो, बट हाथों पे लगाओ और स्किन हाथों की अच्छी रखो, क्योंकि इन्हीं में तो हमारी रेखाएं हैं सारी, इनका ख्याल रखो। नेल्स को कट करके रखो, बहुत ज़्यादा लंबे नेल्स नहीं अच्छे लगते। और मुझे लगता है कि आप किसी भी अच्छे पढ़े लिखे इंसान को या किसी सेलिब्रिटी को आप देखोगे ना, पर्टिकुलरली उनके नेल्स आपको एक एवरेज लेंथ के दिखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं दिखेंगे आपको, एवरेज लेंथ के दिखेंगे। और आप अगर हो सके तो ऑलवेज नेल पेंट कैरी करो, उन पे नेल पेंट लगा के रखो अपने हाथों पे, जो आपके हाथ पे अच्छी लगे, जो कलर आपको पसंद हो। जैसे मैं तो न्यूड शेड लगाई हुई हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो आप अपने हाथों का भी ख्याल रखो, क्योंकि हाथ पे बहुत ज़्यादा नज़र जाती है। अगला इशू है बेड ब्रेथ। अगर आपके बात करने के दौरान आपके मुंह से बदबू आती है तो सामने वाला आपसे बात करना ही नहीं चाहेगा, आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन रखेगा कि आपके पास नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो सही नहीं जाएगी। तो अगर आपको ये इशू है और नहीं भी है, आप प्लीज़ एक अच्छा माउथ वॉश यूज़ कीजिए, आपको खुद से भी अच्छा लगेगा और सामने वाला जो बात कर रहा है उसको भी लगेगा कि यार ऐसा नहीं है कि बात करने में मुझे इससे दूर होके बात करनी है, इससे बेड ब्रेथ आ रही है, या आपने खाने खाने के बाद प्याज की महक आने लगती है, या और भी हम लोग जो चीज़ें खाते हैं, कई बार खाने की चीज़ें की महक हमारे मुंह से आती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, बहुत ही ज़्यादा गंदी फीलिंग देता है। तो एक चीज़ माउथ वॉश, दूसरी चीज़ आप खाने के बाद सौंफ ले सकते हो या इलायची ले सकते हो, जस्ट टू कीप कि जो प्याज खाई है या और भी जो कुछ खाया है उसकी महक सामने वाले तक ना जाए एटलीस्ट। ओके, प्लीज़ टेक केयर कि खाना खाने के बाद आपके दांतों में खाना ना फंसा हो। आप एक क्लीन ब्रश से ब्रश कर सकते हो, या टूथपिक से अपने दांतों में फंसा खाना निकाल सकते हो, क्योंकि जब आप बात करोगे या हंसोगे तो वो जो खाना दिखता है ना, तो वो बहुत गंदा लगता है और वही लगता है कल रात पालक की सब्जी। प्लीज़, तो इस चीज़ का ख्याल रखो। ओके, ख्याल रखिए कि जो आप ज्वेलरी कैरी कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपकी ड्रेस के साथ ओवर तो नहीं लग रही, कि आपका ड्रेस भी बहुत हैवी हो गया है, आपने ज्वेलरी भी बहुत हैवी पहन ली है, फिर बैंगल्स भी डाल लिए हैं, फिर ये वो A to Z आपके पास जो कुछ है सब कुछ पहन लिया कि भाई आज तो मुझे सब दिखाना है, मैंने ये लेके रखा हुआ है। प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि वो बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही गवारू लगता है। मीन्स अच्छा ही नहीं लगता कि आपने एक के साथ 2 3 4 5 6 सब कुछ कैरी कर लिया, वो एकदम मिसमैच लगता है और ऐसा लगता है कि आप ज़बरदस्ती इन चीज़ों में दबा रहे हो खुद को, आप अपनी पर्सनालिटी दबा रहे हो और इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि थोड़ा बैलेंस करके कपड़े, ज्वेलरी जो भी पहने वो थोड़ा बैलेंसिंग में पहने। अति सर्वत्र वर्ज्यते, ध्यान रखिए। किसी दूसरे को देख के अपनी चीज़ें मत बदलो। खुद को जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप किसी और को देख के अपनी चॉइसेस, अपने ऊपर जो आप प्रैक्टिकल्स करते हो ना वो बंद कर दोगे, कि उस पे अच्छा लग रहा है इसलिए मुझ पे अच्छा लगेगा, उस पे नहीं लग रहा है इसलिए मुझ पे नहीं लगेगा। नहीं, सबकी पर्सनालिटी अलग है, मैं बार बार बोलती हूँ। तो आप अपनी चीज़ें अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली करो, अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी, अपनी एसेसरीज, अपने बाल, अपने जो भी आप कैरी कर रहे हो वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से करो, तब आप अलग दिखोगे, वरना आप भी भीड़ ही लगोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी भीड़ है जिसको आप देख के कर रहे हो। आपको अलग लगना है तो अपना दिमाग लगाओ, अपने आप को देखो और फिर चीज़ें करो, तब ही आप एलिगेंट लगोगे, तभी आप क्लासी लगोगे। क्योंकि क्लासी लगने के लिए आपको कॉपी नहीं करना, क्लासी इज़ नॉट अबाउट टू कॉपी। समझ में आए? ये एक इंडिविजुअलिटी है, आपको अपने आप को इंडिविजुअल देखना है, तब ही आप अपने आप को थोड़ा दूसरों से अलग दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात कर ली मैंने सेल्फ ग्रूमिंग की, कि आप कैसे खुद की पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रख के। अब मैं आपसे जुड़ी कुछ और चीज़ें बता रही हूँ आपको, जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उन चीज़ों से आपकी पहचान है और आपकी झलक उन चीज़ों में दिखती है, उन लोगों में दिखती है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, कई फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो खुद इतने अच्छे से खुद को कैरी करते हैं, मतलब आप उनके फ़ैन हो जाओ एक बार देखते हुए, लेकिन जैसे ही नज़र आपकी उनके पति पे पड़े या उनके बच्चों पे पड़े, तो आपको ये फ़ील होगा कि यार ये खुद इतने अच्छे से है, बट अपने बच्चों को क्यों नहीं अच्छे से ड्रेसअप किया है, या उनको क्यों नहीं अच्छे से तैयार किया है, या
उनका हस्बैंड क्यों ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। मुझे फील होती है ये चीज़ यार कि क्यों खुद इतने अच्छे से हैं बट उनकी फैमिली में आपके अगर 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, एज अ न्यूक्लियर फैमिली में बता रही हूँ, तो क्यों नहीं उनको ठीक से रखा है। तो आपको खुद के साथ साथ ना अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखना है कि वो भी अच्छे दिखें, वो भी स्मार्ट दिखें, बच्चे भी आपके अलग दिखें, उनको भी अच्छे से रखिए। सिर्फ खुद के ऊपर ही पूरा फोकस नहीं कीजिए, अपनी फैमिली पे भी फोकस कीजिए, उसके साथ साथ अपने घर पे भी फोकस कीजिए। लाइक आप अपना घर बहुत सुंदर सजा लेते हैं, सबके घर बहुत सुंदर सजे होंगे, आई नो, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर वॉशरूम्स। आपके घर जब कोई आता है और आपका वॉशरूम यूज़ करता है, अगर वो अच्छा नहीं है ना, तो मन में एक रह जाता है यार उनका वॉशरूम बड़ा ख़राब था यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बड़ा गंदा सा था यार, चीज़ें बड़ी बिखरी हुई पड़ी थी और इस तरह से। तो प्लीज़ उस चीज़ का ख्याल रखिए, क्योंकि शायद मुझे किसी ने बताया था कि अगर एक नारी की किचन और वॉशरूम मैनेज्ड है तो वो खुद में पूरी मैनेज्ड कहलाई जाएगी। तो अपनी किचन एंड वॉशरूम का बहुत ध्यान रखिए। ड्राइंग रूम सब सजा लेते हैं, किचन और वॉशरूम का ख्याल रखिए। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा पका लिया है आपको, बट मुझे लगा कि विमेंस डे पे थोड़ा बहुत हम लोग अपनी गपशप कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। आपके इन पॉइंट्स पे क्या राय है आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी बातें कितनी अच्छी लगी, कितने इत्तेफाक रखते हो आप मेरी बात से। यानी आप मेरे जैसा कि अगर मैंने 10 पॉइंट्स बताए तो उनमें से अगर आपको 2 भी आपकी सोच से मेल खाती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई है मेरी सोच जैसा। तो ऐसा नहीं है कि मेरी सोच बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, बट मुझे जो पर्सनली लगता है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मौका आपके पास भी है, आप भी अच्छा सा वीडियो बना के पोस्ट कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, या सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में, या सेल्फ लव के बारे में। और सेल्फ लव इज़ अबाउट आप खुद से प्यार करो, आप खुद को एक्सेप्ट करो और कॉन्फिडेंट रहो। किसी दूसरे की बात में बिल्कुल नहीं आओ कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। अगर आप अपनी जगह ठीक हो, आप अच्छे से सब मैनेज कर रहे हो, बस बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका खुश रहना। तो प्लीज़ खुश रहो और बहुत इन्जॉय करो और लव यू ऑल।